बिहार की एक महिला विधवा की जिंदगी जी रही होती है, तभी उसे किसी व्यक्ति के थ्रू पता चलता है कि उसका पति जिंदा है। जब इतनी बात वो सुनती है तो यकीनन मानिए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति उसे बताता है वो कुंभ में नहाने के लिए जाता है और वहां पर उस महिला के पति को देख लेता है। देखने के बाद कुछ वीडियो वगैरह भी बनाता है, काफ़ी सारे वीडियो भी वायरल होते हैं। उसके बाद जो सच्चाई रहती है उस महिला से आकर बताता है। वो महिला जैसे सुनती है कि मेरा पति जिंदा है, वो अपने परिवार अपने बच्चों के लेकर उस महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच जाती है और अपने पति को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसकी तलाश खत्म होती है और उसका पति एक अघोरी साधु के रूप में मिल जाता है। उसके साथ में एक महिला भी होती है जो कि महिला साध्वी बताती है और उस अघोरी साधु की चेलिन बताती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पीछे की असली राज क्या है, असली कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जज्बा, हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के इस कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ आप लोग इसको पूरा सुनिएगा। दोस्तों, बिहार की जो महिला होती है उसका नाम नीमा देवी बताया जाता है। नीमा देवी की शादी पिछले 30 साल पहले एक गंगाराम यादव नाम के व्यक्ति से हो जाती है जो बिल्कुल सीधा साधा रहता है। दोस्तों, जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो साल भर तो उनका जीवन अच्छा चलता है, लेकिन फिर जो है दोनों में अचानक नोक जोक होने लगती है। ऐसे तो ये नोक जोक हमेशा होती रहती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार 1 से 1.5 साल बाद इनके एक छोटा नन्हा मुन्ना लड़का होता है जो कि फिर से जो है ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। लोग बड़े खुश होते हैं, परिवार भी खुश होते हैं। उसके कुछ महीनों के बाद इस महिला के पेट में एक और भी बच्चा होता है। जबकि इन दोनों में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है कि जो इनका जो पति होता है गंगाराम यादव, वो घर छोड़ने के लिए कहता है। कहने के बाद वो घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो पत्नी होती है वो इतना सीरियस नहीं लेती। वो सोचती हो सकता हो बाहर कहीं कमाने के लिए जा रहे हों, लड़ाई झगड़ा करके वापस आ ही जाएंगी। दोस्तों, वो जो अघोरी जो उसका पति रहता है उस महिला का, वो पटना चला जाता है और पटना जाने के बाद किसी के थ्रू पता चलता है कि उनका देहांत हो गया, अब उस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, जैसे इस महिला को इस बात का पता चलता है तो अपने पति को ढूंढने के लिए वो जो है इस बात को सच्ची मानने के लिए वो पटना जाती है। लेकिन आखिरकार जब वहाँ से पता चलता है कि जिस युवक की मौत हुई है उसकी जो लाश थी वो बिल्कुल जल गई थी, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था जिस एक्सीडेंट के थ्रू आग लग गई थी और आग इतनी भयानक लगी थी कि उस व्यक्ति की एक भी हड्डी नहीं बची, एक मांस नहीं बची कि आखिरकार ये पता लगाया जा सके कि उस व्यक्ति का चेहरा कैसा है, उस व्यक्ति का शरीर कैसा है। लेकिन हाँ, नाम उसमें जो दिए रहते हैं गंगाराम यादव, जो भी नाम रहता है, कई लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, तो जब इस महिला को पता चलता है कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो महिला बड़ी टूट जाती है और उसके बाद अपना जीवन फिर वही विधवा बनकर व्यतीत करने लगती है। लेकिन जब 27 साल के बाद उसे पता चलता है, उसी महिला के पति के दोस्त जो है महाकुंभ में नहाने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि जो मेरा दोस्त है वो जिंदा है, क्योंकि जो उनका दोस्त था, एक दोस्त बहुत करीबी से पहचान सकता है दोस्तों, क्योंकि जो अघोरी साधु को वो देखते हैं उनके सर पे जो है चोट के निशान होते हैं और हाथ में भी चोट के निशान होते हैं, क्योंकि हाथ पहले से टूटा हुआ होता है, जिससे वजह से जो दोस्त होता है वो अपने ही दोस्त अघोरी को पहचान लेता है, जिसका नाम गंगाराम यादव रहता है। दोस्तों, काफ़ी सारे वीडियो भी बनाता है और ये भी कहता है कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे गांव के ही रहने वाले हो, मेरे जिगरी यार हो आप, और तरह तरह के बातें करने लगता है। लेकिन जो अघोरी साधु रहता है वो कहता है नहीं, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, आप शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक अघोरी साधु हूँ और मैं करीब 20 साल से ऐसे ही अघोरी साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्योंकि उसके पास एक महिला होती है जो कि उसी अघोरी साधु की चेलिन बताती है। दोस्तों, बार बार यह बात कहता है और गांव ले जाने के लिए बोलता है, तो जो अघोरी रहता है वो उसको जो है गुस्से में डांट देता है। जो व्यक्ति रहता है उस अघोरी का दोस्त, वो अपने गांव आता है और इस बात को पूरे गांव में फैला देता है। हालांकि उस परिवार को भी बताता है, उस महिला को भी बताता है कि तुम्हारा जो पति है वो मरा नहीं है, जिंदा है
और जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आया है। जैसे उस महिला को इस बात का पता चलता है, वो सच्चाई जानने के लिए अपने बेटे और अपने कुछ परिवार वालों को लेकर प्रयागराज में पहुंच जाती है और उस अघोरी साधु को ढूंढने लगती है। दोस्तों आखिरकार वो अघोरी साधु मिल ही जाता है और अघोरी साधु के साथ एक महिला भी होती है, जो कि आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। वो उस अघोरी साधु की पत्नी भी बताती है और कहती है मैं इनकी चेलिन भी हूँ, ये मेरे गुरु हैं। जब महिला उस व्यक्ति को देखती है जो अघोरी बना रहता है तो महिला तुरंत ही पहचान जाती है, क्योंकि दोस्तों वो पत्नी जिसके साथ वो अपनी पल बिताई हो, अपनी कुछ शादी की अपनी हर एक चीज़ जो है उनके साथ जो है बिताई हो, वो पत्नी कैसे अपने पति को नहीं पहचान सकती। दोस्तों वो औरत जो है तुरंत बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने ही उस अघोरी साधु को देखकर तुरंत कह देती है हाँ यही मेरे पति हैं, क्योंकि इनके सर पे चोट के निशान हैं और हाथ भी टूटा हुआ है। जब यह बात वो महिला उस अघोरी से कहती है तो वो अघोरी जो है गुस्सा होने लगता है, कहता है मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नाम गंगाराम यादव नहीं बल्कि राजकुमार है, राजकुमार अघोरी साधु। एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया रहता है वो अघोरी साधु, लेकिन वो महिला बार बार कहती है नहीं तुम मेरे पति हो जिसका नाम गंगाराम यादव है। दोस्तों जो उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि बचपन में ही वो जो है छोड़कर अघोरी चला गया था और दोबारा वो आया नहीं था, तो बच्चे कैसे पहचान, क्योंकि एक बच्चा थोड़ा सा साल या 1.5 साल का था और एक बच्चा पेट में था, तो कैसे पता चलेगा कि वो मेरा बाप है। वो लोग तो कहा सुना मतलब बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने परिवार वालों से सुना है कि मेरे पिताजी के सर पे चोट लगी थी और हाथ भी टूटा हुआ था। यही सब हमारे परिवार वाले बताते हैं, हमारी दादी माँ भी बताती हैं। दोस्तों उस अघोरी साधु का चचेरा भाई भी आता है, सगा भाई भी आता है, सारे परिवार वालों उस अघोरी साधु को पहचान लेते हैं, लेकिन जो अघोरी साधु रहता है वो नहीं पहचानता है। वो कहता है नहीं मैं एक अघोरी साधु हूँ और जो है मैं 20 साल से ऐसे ही अघोर जिंदगी जी रहा हूँ, मैं एक मतलब सन्यासी आदमी हूँ और मैं कोई किसी के घर का नहीं हूँ। दोस्तों वो महिला प्रशासन के पास भी जाती है, कुछ न्यूज़ वाले भी रहते हैं, जो पत्रकार लोग रहते हैं उनके पास भी मदद मांगने के लिए जाती है और बार बार कहती है मेरे पति हैं। उस महिला को भी वो कहती है ये महिला जो है मेरे पति को फंसा ली है, इनका जो है अवैध संबंध है और दोनों एक, क्योंकि वो जो महिला होती है पहले तो चेलिन बताती है, लेकिन बार बार जब न्यूज़ वाले इस बात का जिक्र करते हैं तो कहती है मैं इनकी पत्नी भी हूँ और चेलिन भी हूँ। दोस्तों जो न्यूज़ वाले होते हैं वो बार बार इस बात को सच्चाई जानने के लिए उस अघोरी से पूछताछ करते हैं, लेकिन जब भी अघोरी बातें करता है वो कहता है नहीं मैं इस परिवार वालों को नहीं जानता, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। लेकिन उस महिला से जब पूछा जाता है तो महिला कहती है कि नहीं ये मेरे ही पति हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, जिसको जो है हम अघोरी नहीं कहेंगे, एक ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो महिला चेलिन बता रही है इनकी जो है मतलब पत्नी है, इनके अवैध संबंध है, रखेल है, तरह तरह के नाम जो है उस अघोरी की पत्नी देने लगती है। क्योंकि दोस्तों सच्चाई इसलिए पहचान में आता क्योंकि जो महिला होती है वो अपने पति को जो है एक सर पे चोट के निशान होते हैं उससे पहचान लेती है, और उस अघोरी साधु के सर पे चोट के निशान हैं और कोई कैसे ना यकीन करे दोस्तों, क्योंकि जो महिला है वो 100% रियल बोल रही है। दोस्तों ये थी आज की जो सच्ची घटना, बाकी इसको न्यूज़ वाले ने बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं इस घटना को लोगों तो पहुंचाने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए, लेकिन इसमें प्रशासन भी उस महिला का कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन आखिरकार एक बात ये है कि हम विश्वास कर सकते हैं, उधर जो है अघोरी साधु कह रहे हैं कि मैं इनका कोई पति नहीं हूँ, इधर ये महिला जिक्र करती है कि हमारे ही पति हैं। आखिरकार एक क्या है क्या सच्चाई नहीं है, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग बताइएगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। बाकी आज की कहानी आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये दोस्तों ये कहानी 100% रियल है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी को लेकर इस तरह का इंटरेस्टिंग कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।